नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, आज की सबसे बड़ी यह खबर है और इस दुखद घटना पर हम भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बिहार में ऐसी घटनाओं का होना या फिर इस पर राजनीति होना, दोनों अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है और यह कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। कुछ आंकड़े जो कि हर व्यक्ति के समझ में आते हैं, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो, उसमें साफ तौर पर दिखता है कि क्राइम का जो रेशियो है वो क्या कहता है। मुकेश सहनी का ये पोस्ट आप देख रहे हैं कि क्या उन्होंने लिखा, इसे जरा हम एक जगह रोक कर दिखाते हैं। मेरे पिताजी की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी है। पिताजी को इतनी क्रूरता से मारा गया है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा है। यह घटना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, असहनीय है। हमारी आत्मा रो रही है। निषाद समाज के लिए एक दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन यह हमें डरा नहीं सकता। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। तो ये बातें मुकेश सहनी ने कही और सीधे अगर हम पिक्चर क्लियर करें, थोड़ा और क्लियर करें, जिसमें जो महीने भर की जो क्राइम कुंडली है, 3 अगस्त 2023 को पटना पुलिस की तरफ से एक मंथली क्राइम रिकॉर्ड जारी किया गया, जो मेरे सामने पड़ा है। इसमें लिखा है कि सिर्फ जुलाई 2023 के 31 दिनों में राजधानी पटना में 30 और हत्या और मर्डर हुए और इन 31 दिनों में पटना जिले में गाड़ी चोरी के 421 मामले, लूट के 16 मामले, डकैती के 2 मामले और हत्या की कोशिश और चेन स्नैचिंग के मामले में भी बड़ी संख्या यहां पर दर्ज की गई। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जीतन सहनी, स्वर्गीय जीतन सहनी की तस्वीर है, जो मुकेश सहनी के पिता थे, इस दुनिया में अब नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हम सबकी संवेदना इस परिवार के साथ है। अब सीधे हम अब जरा आते हैं, सीधे गेस्ट पर आते हैं। आखिर यह सियासत क्यों हो रही है? जो यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, पूजा शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से हैं। अगर वो आ जाएं तो ये बात और अच्छी हो। नीलाभ कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष वीआईपी से। सबसे पहले नीलाभ जी, आपसे ही बात करते हैं। एक ऐसी घटना जिसका हो जाना या कोई खास और आम का सवाल नहीं, बल्कि बिहार का सवाल है, बिहार के उस नाम का सवाल है जहां लॉ एंड ऑर्डर के नारे लगते थे। बिहार का सवाल है जहां पर जो क्रिमिनल्स हैं वो हथियार उठाने में या किसी भी तरह के कोई भी कुकर्म करने से पहले जरा सोचते थे। लेकिन इस घटना के बाद और जिस तरह से जघन्य घटना हुई है, जिस तरीके से मारा गया है, तो जांच के बाद यह पता चलेगा। लेकिन नीलाभ कुमार, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या इस हत्या को लेकर के वीआईपी पार्टी कोई संदेश देना चाहती है मुकेश सहनी के इस सोशल मीडिया एक्स पर लिखे हुए शब्दों के बाहर? विवेक जी, सबसे पहले तो हमारे पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी अभी जिस दुख घड़ी से गुजर रहे हैं, उसमें हमारा पूरा वीआईपी पार्टी परिवार आज उनके साथ मजबूती से खड़ा है और भगवान जो है पुण्य आत्मा को शांति दें। और आपने अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है। बिहार में वर्तमान स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज यहां पे नहीं रह गया है। आप देखिए कि आज एक पार्टी का प्रमुख, पूर्व मंत्री के पिता भी सुरक्षित नहीं है, उनको घर में घुस के उनकी नृशंस हत्या कर दी जा रही है। तो क्या बिहार का आम जनमानस सुरक्षित है? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मंगलराज का ढोल पीटने वाले लोगों पे। दूसरी सबसे अहम बात, माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी इंटेलिजेंस इनपुट के रिपोर्ट पे, जो बीच लोकसभा चुनाव में उनसे छीन ली गई। वाइस कैटेगरी में आप सभी जानते हैं कि 4-6 गार्ड साथ में चलते हैं, 4 गार्ड घर पे रहते हैं। अगर वो गार्ड्स अगर घर पे रहते या बिहार सरकार उनके घर के सुरक्षा के लिए वहां पे तैनाती की होती पुलिस बल की, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर बीच चुनाव के बीच में आदरणीय मुकेश सहनी जी का वाई श्रेणी सुरक्षा क्यों छीना गया। मैं बिहार सरकार
बिहार सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि तत्काल जो है वायु श्रेणी की सुरक्षा आदरणीय मुकेश सहनी जी की बहाल की जाए। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिहार के सुशासन पे। आए दिन हर दिन मर्डर हो रहे हैं। एक नीरज कुमार बीजेपी से पूजा शर्मा आ गई हैं, लेकिन हम जरा नीरज कुमार जी का नाम जब हमने ले लिया है, क्योंकि सरकार इन दोनों ही पार्टियों की है बिहार में। नीरज कुमार जी, ये क्या हो गया? पहले तो सबसे पहले हम बहुत गहरा दुख, गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सच में हम लोग दुखी हैं, निःशब्द हैं, स्तब्ध हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये घटना हुई है तो बिहार सरकार ने तत्परता इतनी दिखाई। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि आज रात से कल सुबह तक सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। हर तरह की वैज्ञानिक पद्धति, FSL, SIT, डॉग स्क्वाड सब लगा के त्वरित कार्रवाई की गई। ये पहले के सरकारों की तरह मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता कि नहीं है, आपके अपराधियों को संरक्षण मिलता है। आप मानते हैं कि बिहार में अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है? देखिए, इस तरह का जो अपराध हुआ है यह कोई संगठित अपराध नहीं है। ये कुछ अब तथ्य सामने आने दीजिए, फिर इस पर बात कर पाएंगे कि क्या हुआ है। नहीं, हम लेकिन इस तरह के अपराध अब नीरज कुमार जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन हम उस हिम्मत की बात कर रहे हैं जैसे अपराध करने से पहले जो एक व्यक्ति सोचता है, या फिर जिसके सर पर खून सवार था, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया। क्या हुआ ये जांच के बाद पता चलेगा। सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि मन के अंदर एक भय, वर्दी का जो खौफ होता है या फिर जो इकबाल होता है, नहीं, वो नहीं है। खौफ है। और इस जांच के बाद भी जो कार्रवाई होगी तो आप देखेंगे बहुत बड़ा भय ऐसे कुकृत करने वालों के अंदर पैदा किया जाएगा। नहीं तो आप मुझे तो कभी कभी लगता है कि सही में बिहार में, देखिए अभी तो ट्रंप पे गोली चल गई ना, तो क्या बोलेंगे आप अमेरिका में किस तरह का शासन है। अच्छा, इस तरह की घटनाएं कहीं हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। जब वहां हो गया, हम नहीं, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मसार हैं। हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मसार हैं, हम गंभीर हैं, हम संवेदनशील हैं इस घटना के प्रति। और इस तरह की कोई घटना, ये तो VIP घटना है, कोई आम घटना भी इस तरह की घटेगी। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि बिहार में सही में अब थोड़ा योगी मॉडल वाला बुलडोजर चलना चाहिए। हमें सर ये बताइए, भय कितनी आवश्यकता है? भय है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप योगी वाला बुलडोजर चला लीजिए या कोई क्रेन मशीन चला लीजिए। ये आपने जो एक बात कही कि VIP, क्या VIP जो लोग रहते हैं उनके खून का रंग हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है? क्या कलर अलग होता है क्या? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि VIP की हत्या हो चाहे आम जन की हत्या हो, किसी की हत्या हो, पुलिस की इस तरह की कार्रवाई, बिहार में रिकॉर्ड देख लीजिए ना कि जब कभी अपराध हुआ है से भाग रहे हैं, तो हमारा उन पे कार्रवाई हुई है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, आपको लगता है? कितने नंबर देंगे अपनी पुलिस? मैं ये नहीं मानता कि अपनी पुलिस को मैं ये नहीं मानता कि पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है। पुलिस का इकबाल बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। अगर इकबाल समाप्त हुआ होता तो आज ADG स्वयं वहां PC करके कह रहे हैं कि कुछ घंटों में उद्भेदन हम कर देंगे। तो ये बिहार पुलिस का इकबाल है और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे दोनों डिप्टी CM ने एक मिनट तुरंत संज्ञान लिया है। दोनों ने मुकेश सहनी जी से बात भी की है। ये कह रही है कि योगी वाला जो मॉडल है उसे बिहार में लागू करने की जरूरत है। क्या सही में योगी मॉडल की जरूरत आन पड़ी है बिहार में? देखिए, सबसे पहले तो मैं विवेक जी यही कहना चाहूंगी कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो निर्मम हत्या की गई है, हम उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और देखिए, हम NDA की सरकार हैं, हम लोग एक साथ हैं। किसी भी जगह की कोई भी एक अच्छी मॉडल अगर कोई होती है तो उसे एक्सेप्ट करने में या उसे मानने में कोई बुराई नहीं होती है। आपको लगता है कि योगी मॉडल ज्यादा अच्छा है? एक सरकार में है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, लेकिन किसी भी सरकार के लिए या किसी भी प्रशासन के लिए उसे अच्छा करने के लिए अगर कोई भी मॉडल को अपनाना पड़े, चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो, तो हमारी सरकार हमेशा के लिए खुली हुई है अपनी बाहों के साथ। हमारी सरकार जो है वो हमेशा एक अच्छा सरकार बनने की, अच्छा प्रशासन को लाने की कोशिश करती है। और देखिए, ये हम लोग जो हमेशा बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, और ये सुशासन ही तो है ना, जहां पर इतनी जल्दी, जहां पर उन्होंने कमिटमेंट की थी कि 6 घंटों में, नहीं, मैंने ये नहीं कहा जाता है। और मैं ये क्यों बोल रही हूं, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जहां पर डेडिकेशन के साथ बोला गया कि हम 6 घंटे में, ठीक है मैं मानती हूं कि तुरंत 6 घंटा तो नहीं, लेकिन जितनी तेजी में इस चीज की कार्रवाई की गई है,
एसआईटी का गठन, डॉग स्क्वाड को वहां पर ले गया, एसटीएफ वहां पे पहुंच गई, आपके डीआईजी स्तर के अधिकारी लोग वहां पर पहुंच गए। तो ये देखिए उस तरह के तो अब समय नहीं ना बचा हुआ है जहां पर अपराध हो जाया करते थे। का बहुत सारे स्टार्स और अशोक स्तंभ के बैज के साथ वहां पहुंचना ही सब कुछ है। और जो हमारे पास जो पुलिस के पटना पुलिस की तरफ से जो मंथली क्राइम रिकॉर्ड है 3 अगस्त 2023 की बात जो है हमने शुरू में ही की है। 31 दिन में 30 घटनाएं हुई। हमें जरा ये बताइए कि अब कौन सा इकबाल, कौन सी वर्दी और कैसे भरोसा करें। और जिस तरह से हत्या की गई है, चाहे मसला कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन नहीं, क्या देखिए विवेक जी, आप इकबाल से आप क्या मानते हैं? क्या इकबाल का मतलब ये होता है कि पहले जिस तरह से लोगों, जी हाँ, मैं पहले जिस तरह से लोगों के दिलों में ऐसा भय होता था कि वो प्रशासन तक जाकर अपनी ग्रीवांसेस को भी नहीं, मैं ये नहीं, देखिए मैं अभी से 18 साल पहले की कोई चीजों को गिनवाना नहीं चाहती हूँ। आप लोग सियासत करने के लिए बैठ गए। नहीं, मैं सियासत नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अभी से पहले क्या होता था छोड़िए ना, बोलना चाहती हूँ। लेकिन आज कोई 5 साल पहले, 2 साल पहले कोई आपकी सरकार थोड़ी बनी है। हमें जरा ये बताइए, जिस इकबाल की आप बात कर रहे हैं वो है कहां? आप किसी का नाम मत लीजिए। कब क्या होता था, नहीं होता था, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। एक बड़ी आबादी, पता नहीं उस समय को किसी ने देखा भी नहीं होगा। लेकिन हमें जरा ये बताइए, जो नई पीढ़ी है आज वो देख रही है कि आज बिहार में क्या हो रहा है। 10 सेकंड और जब वीवीआईपी 10 सेकंड का नहीं 10 सेकंड अभी तो हमको सारा बोलने दीजिए ना। देखिए विवेक जी, यहाँ पर ये बात कि वीवीआईपी है या कोई आम नागरिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी का भी जान जो है वो सबसे कीमती है हमारी सरकार के लिए भी, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो वीवीआईपी हो। हाँ, ये जरूर है। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा रुकिएगा। सुरक्षित मुकेश सहनी दरभंगा पहुंच गए हैं, उन्हें जानकारी दी जा रही है कि कैसे, कहां, कब और कैसे, क्योंकि आसपास जो लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं, कुछ राजनीतिक साथी हैं उनके साथ। मुकेश सहनी की तस्वीर देख रहे हैं और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय निषादा हमारे उनके साथ मौजूद हैं। तो ये पूरी तस्वीर जो है हम देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में मुरझाया हुआ चेहरा दिखता है, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने पिता को खोया है। लेकिन ये जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बराबर कह रहे हैं कि सभी, जो पूरा बिहार है, वो सोचने पर विवश है इस घटना के बाद। चाहे कोई भी वाकया हो, कुछ भी बात रही हो, वो पुलिस की जांच में रिपोर्ट के जरिए सामने आएगी। लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़ा सवाल है। अपने घर पहुंच चुके हैं मुकेश सहनी, दिमाग में कई तरह के सवाल कौंध रहे होंगे। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, किसने किया होगा, इसके पीछे किन लोगों का हाथ होगा। तो कई लोग हैं जो उनके आसपास हैं। हो सकता है इसके बाद उनसे उनकी बातचीत हो जाए। कई सुराग मिले हैं, लेकिन वो सुराग पुलिस के काम आएंगे। फिलहाल जो सामने है, मुकेश सहनी खुद को संभाल भी रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, जानकारियां भी ले रहे हैं। मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा शर्मा, यह सवाल किसी आम और किसी खास का नहीं है, यह सवाल है बिहार की जनता का। सीधा सवाल है कि बिहार के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जान ले ली गई है जो किसी खास से जुड़े हुए हैं। मुकेश सहनी का पॉलिटिकल, अगर आप उनके इतिहास को देखें तो कुछ सालों का इतिहास है उनका, लेकिन उससे पहले वो आम ही थे। और बिहार के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति आपकी सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहता है कि हमारा क्या होगा मैडम। देखिए विवेक जी, मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी प्रशासन जो है, जब भी उनके पास कोई भी छोटी से छोटी वारदात की शिकायत जाती है तो वो बहुत ही मुस्तैदी से अपने काम में लग जाती है। और चाहे वो कोई भी अपराधी हो, कोई भी संदिग्ध हो, उनको हिरासत में लेकर उनके लिए कार्रवाई, हजारों डिबेट करने के बाद हमारा सवाल आज भी वही है, जब पहले दिन हमने शायद पूछा होगा, कभी जहां भी होंगे वहां ही सवाल पूछा होगा कि ये भरोसा, ये गारंटी आप लोग क्यों नहीं दिलाते।
आपकी पुलिस बहुत टाइट है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइट है? क्या आपकी पुलिस सक्षम है तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सक्षम है? मौकाए वारदात पर पहुंचने के लिए, लाश उठाने के लिए? हम ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही इकबाल मजबूत होता तो हिम्मत नहीं होती किसी की। और इस घटना को करने से पहले, इस कुकृत्य को करने से पहले वो एक नहीं 1000 बार सोचता कि ये सुशासन की सरकार है, और सुशासन की अगर सरकार है तो चाकू छोड़िए ब्लेड निकालने में उससे डर लगता। लेकिन यहां पर जिस तरीके से हत्या की गई है, आप इसे मानती हैं? इस बात को आपको मानना चाहिए, खुले तौर पर मानिए, इस प्लेटफॉर्म पर मानिए। हम लोगों ने, विवेक जी, हम लोगों ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया है। हम लोग भी बहुत संवेदना रखते हैं, और ये जो घटना हुई है, निर्मम हत्या जो मुकेश सहनी जी के पिताजी की हुई है, उसका भी हम बहिष्कार करते हैं, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। लेकिन हमारी प्रशासन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले की जांच करेगी कि किस तरह से। हम जरा एजे यादव के पास चलेंगे, प्रवक्ता आरजेडी से। एजे यादव जी, आज आपसे हम कहना चाहेंगे, हम डेविएट नहीं होंगे, हम पिछले पन्नों की तरफ नहीं जाना चाहते। पहले क्या हुआ था, आगे क्या, इस वक्त जो हो रहा है उसी पर हम रहेंगे। तो हमें जरा एजे यादव जी, इस पर आप आरजेडी का रिएक्शन बताइए। और जरूरी है कि इस वक्त जो बिहार की जनता समझना चाह रही है, जानना चाह रही है, और ऐसा नहीं है कि घटना दरभंगा में हुई तो पटना वाले लोग नहीं डरे होंगे, उन्हें भी लग रहा होगा कि अब क्या होगा, ये तो बच नहीं रहे, हमारा क्या होगा। विवेक जी, जिस क्रूरता के साथ जीतन सहनी जी की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को हिम्मत मिले कि वो आगे बढ़ सकें और लड़ाई लड़ सकें। और जहाँ तक इस तरह की घटना का बात है, तो बात तो सही है कि कानून का डर खत्म हो गया है। अगर कानून का डर होता तो इस तरह की हत्या नहीं होती। जिस क्रूरता के साथ मारा गया, ठीक है मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए, लेकिन क्या संज्ञान ले लेना और पुलिस को कह देना कि आप कार्रवाई कीजिए काफ़ी है? क्या कार्रवाई हो पाती है? जिनको पकड़ना है वो पकड़े जाते हैं। आप इस घटना को छोड़ दीजिए, पिछले सप्ताह देखिए पटना में, अगल बगल पूर्णिया में कैसी घटनाएं हुई। आंख फोड़ दिया गया, बच्ची को बलात्कार करके मार के फेंक दिया गया, कुछ लोगों का नाक काट करके फेंक दिया गया। इस तरह की कई घटनाएं हुई जिसकी चर्चा भी नहीं हुई। दिल दहल जाता है, डर लगता है कि इस तरह की घटना अगर होती है तो कोई पूछने वाला नहीं है, बस कह देने से कौन सा कानून का राज है विवेक जी? हत्याएं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, बस संज्ञान ले लेना, मीडिया पे ट्वीट कर देना, सोशल मीडिया नेशनल इस पे बोल देना काफी नहीं। जब तक पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़े तो नहीं जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता है जो पकड़े नहीं जाते। आज अगर मुख्यमंत्री जी चाह जाए, एक पॉलिटिकल विलिंगनेस हो जाए कि अपराधी को इतने देर में पकड़ना है, तो जितने उनके पास पुलिस फोर्स है वो पकड़े जाएंगे। और ऐसी कई घटना आप देख पिछले एक महीना में आप बिहार में देखिए, थोड़ी जाएंगे, पकड़े जाएंगे कि नहीं? जी अगर राजनीति करेंगे तो मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा। और जिस पकड़े जाएंगे, मतलब ये नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, मतलब ये है कि अमन, चैन, राम राज और सुशासन का जो फॉर्मूला है, क्या वो बिहार से धो पोछ के अलग कर दिया गया है? नीलाभ कुछ कहना चाह रहे थे आप? हमारे नीरज जी जो कह रहे थे सुशासन की बात, नीरज जी, बिहार आज पूरे देश में अपराध के मामले में दूसरे नंबर पर है। आप लोगों की सरकार पिछले 20 वर्षों से घुमा फिरा के बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, जिसमें आपने एक पीढ़ी को महाजंगल राज देने का काम किया है, और ये एक पीढ़ी आपसे सवाल कर रही है। आपने एक पीढ़ी को बरगलाने का काम किया है, और एक पीढ़ी के गुनाहगार हैं आप लोग जो महाजंगल राज देने का काम किया है। तब तक एक और भी डेटा हमारे सामने आता है कि 2023 के मार्च महीने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। ध्यान से सुनिएगा। 9 अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक के आंकड़ा के बारे में अगर बात करें तो हत्या, लूट और रेप की 4848 वारदात होती है, और अकेले 2070 मामले मर्डर के, 345 मामले रेप के, अपहरण के 144 मामले और हत्या की कोशिश के 700 केस। समझने के लिए इससे बड़ा डेटा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हमें भी चिंता है, हम भी बिहारी हैं। ऐसे में हमारे अंदर का जो डर है
वो हमारी जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो दूर कर सकती है। जरूरी है कि कुछ कड़े कदम उठाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बात ना पहुंचे, किसी की हत्या, किसी खून खराबे तक बात ना पहुंचे, इसका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।